हम किसी भी सिनेमा को देखें तो उनमें भले ही भाषाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिल्मों की भाषाएं एक जैसी ही होती हैं। सभी फिल्मों में एक या दो मुख्य किरदार होते हैं और बाकी उनके लिए ग्रे शेड या फिर साइड कैरेक्टर्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें, जहां हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा में बनी टॉप 10 बेस्ट डकैत मूवीज़ की लिस्ट लेकर। देखने से पहले बता दूं, हम हमेशा आपके लिए टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट लाते रहेंगे, तो फिल्मी बातें को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, मुझे जीने दो। क्या हो अगर किसी डाकू को प्यार हो जाए, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है इस फिल्म में। यह कहानी चंबल के डाकुओं को दिखाती है, जो फिल्म के शुरुआत में यह बताती है कि डाकू अपने काम के लिए किसी भी इंसान की जान तक ले लेते हैं। वह मुझसे गद्दारी किस तरह कर सकते हैं। वहाँ ठाकुर जरनैल सिंह नामक प्रख्यात डाकू रहता है, जिसे वैश्य से प्रेम हो जाता है। उनका एक बेटा भी होता है जो एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन गाँव के लोगों का गुस्सा डाकू के पत्नी और बेटे पर पड़ता है। फिल्म की कहानी अपने टाइटल के साथ जस्टिस करती है या नहीं, ये आपको फिल्म देखने से पता चलता है। ठाकुर अभी जिंदा है। फिल्म के लीड रोल में सुनील दत्त, वहीदा रहमान नजर आते हैं। यह फिल्म अपने समय की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। नंबर 9, चाइना गेट। उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी हैं। भारतीय सेना में होना अपने आप में ही बड़े सम्मान की बात होती है। फिल्म की कहानी थल सेना कृष्णकांतपुरी से होती है, जो अपने 10 सैनिकों के साथ असम्मानित होकर थल सेना से बर्खास्त किए जाते हैं। कृष्णकांत इस घटना से हार जाते हैं और सुसाइड करने की ठान लेते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके दोस्त की बेटी संध्या उनके पास आती है और मदद मांगती है, और यहीं से फिल्म की कहानी शुरू होती है। कृष्णकांत अपने सारे रिटायर्ड फौजियों को चिट्ठी लिखकर बुलाते हैं, जो संध्या के गाँव जाते हैं, जहाँ जगीरा नामक खूंखार डाकू का दबदबा रहता है। अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। फिल्म में बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने एक साथ काम किया है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। फिल्म में ओम पुरी, अमरीश पुरी, डैनी, नसरुद्दीन शाह, समीर सोनी, परेश रावल, अनुपम खेर, जगदीप जैसे सीनियर एक्टर्स मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। नंबर 8, मदर इंडिया। भले ही आज लोगों को डाकू शब्द सुनना अजीब सा लगता होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब डाकुओं का दबदबा हुआ करता था, और ऐसे ही वक्त को ये फिल्म हमें दिखाती है। फिल्म 1927 में एक अमेरिकन इतिहासकार कार्थीन मायो द्वारा पब्लिश एक नॉवेल पर आधारित है। हिंदी सिनेमा में ये फिल्म 14 फरवरी 1957 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी किसान परिवार को दिखाती है, जो साहूकार के कर्ज के नीचे दबे होते हैं, जिसमें सामू की शादी राधा से होती है, जिसके लिए उनके माता पिता ने सुखीलाल से कर्जा लिया होता है, जिसे चुकाने के लिए सामू और राधा अपने खेत पर ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और इसी खेती के बीच एक दुर्घटना से रामू अपना हाथ खो देता है, जिसके बाद रामू घर छोड़कर चला जाता है। मेरे बिरजू को मुर्गा उर्गा नहीं बना। घर की सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ जाती है, जो कि घर के साथ बच्चों की देखभाल भी खुद ही करती है, जिसमें राधा का एक बेटा डाकू बन जाता है, और इस फिल्म में हमें डाकू की कहानी यहाँ नजर आती है। नंबर 7, मेरा गांव मेरा देश। क्यों बिल्लूले, ठंड पड़ गई कलेजे में? फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के अजीत की है, जिसे उसे अनाथ होने की वजह से कोई काम नहीं देता, इसलिए वह चोरी करता है, और एक बार चोरी करते पकड़ा जाता है, और उसके बाद उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। तब 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद उसे एक अनजान व्यक्ति का एड्रेस मिलता है, जो उसे काम देना चाहता है। मेरे लिए खत? हाँ। जब अजीत उस गांव में जाता है तो एक रिटायर्ड हवलदार उसे गोद लेना चाहता है, और अजीत उसी गांव में रहने लगता है, और कुछ दिनों में उसे पता चलता है कि उस गांव में डाकू डाका डालने आते हैं, और कभी कभी लूट मार करने के साथ साथ लोगों को जान से मार देते हैं। अजीत कैसे उन खूंखार डाकुओं से गांव को बचाता है और उसके जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, ये सब कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म का डायरेक्शन राज खोसला ने किया है। फिल्म के मुख्य किरदारों में धर्मेंद्र, आशा पारेख और विनोद खन्ना नजर आते हैं। नंबर 6, मेला। दो भाइयों का मेले में बिछड़ना काफी सुनी सुनाई कहानी लगता है, और ये कहानी हमें देखने को मिलती है इस फिल्म में। मास्टर की ठुकाई से माँ की मार अच्छी। मेला की कहानी दो भाइयों की है, जो गांव में एक मेले में तूफान आने की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसमें छोटा भाई बिछड़ने के दौरान इस घटना के बाद अपनी याददाश्त खो देता है, जहां बड़ा भाई परेशान होकर अपने भाई की तलाश करता ही रह जाता है। छोटे भाई को एक मुस्लिम परिवार अपने साथ रख लेती है, उसका पालन पोषण भी शहर में होता है। मेले में तूफान के दौरान उसकी मां का भी देहांत हो जाता है, जिसके बाद बड़ा भाई अपने चाचा के साथ रहने लगता है, जहां उसका शराबी चाचा उस पर काफी जुल्म करता है। बड़ा होकर वह खूंखार डाकू बन जाता है, जो खुद पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहता है और अपने भाई की तलाश भी करने लग जाता है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, जो बिल्कुल भी बोर नहीं करती। साथ ही फिल्म में गाने भी बहुत कमाल के हैं, जो कि फिल्म लंबी होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती। फिल्म के मुख्य किरदारों में संजय खान, फिरोज खान, मुमताज, सचिन और राजेंद्र नाथ नजर आते हैं। नंबर 5, सोन चिड़िया। ये तो दरबार है वो साहब,
कोई भी आ जा सके। हमारे हिंदी सिनेमा के ज्यादातर फिल्मों में डाकुओं की लाइफ को बहुत ही अलग तरीके से दिखाती रही है, लेकिन फिल्म सोन चिड़िया हमें उनकी असल जिंदगी को दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म 1975 के टाइम पर रिवॉल्व करती है, जिसमें कि ये बिहार की डाकुओं की कहानी है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के चंबल में डाकू मान सिंह के गैंग का दबदबा है, जो कि आसपास के गाँव में डकैत करते हैं। हिंदी सिनेमा के ज्यादातर पुराने फिल्मों में डाकुओं को घुड़सवारी करते दिखाया जाता रहा है, लेकिन इस फिल्म को रियलिटी के काफी करीब रखकर बनाया गया है। हमें अपनों काम शांति से करन देवे कि कैसे मान सिंह का गैंग बड़ी मुश्किल से बीहड़ में गुजारा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और वहाँ का जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल होता है। फिल्म अपने कहानी में जातिवाद को भी एक्सप्लोर करके दिखाती है। बिहार के डाकू खुद को बागी कहते हैं। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, भूमि पेडनेकर नजर आते हैं, जिन्होंने अपने रोल को बखूबी अच्छा प्रेजेंट किया है। नंबर 4 शोले। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। आज के जमाने में डाकू बोलने से शायद ही उनके बारे में कोई जानता होगा, लेकिन एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब डाकू नाम सुनते ही लोगों का मन खौफ से भर जाता था। तेरा क्या होगा कालिया। 1975 में आई फिल्म शोले ने इंडियन सिनेमा में एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था। फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां पूरे गांव में गब्बर नामक खूंखार डाकू का खौफ है। खौफ इतना ज़्यादा रहता है कि जब बच्चा नहीं सोता तो उसे भी कहा जाता है कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। उसी गांव में एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह रहता है, जो गब्बर को पकड़ना चाहता है। इसलिए जय और वीरू नामक सातिर चोर को अपने गांव में बुलाता है, ताकि वो दोनों गब्बर को पकड़कर उसके पास ला सके। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक है, जिसकी पॉपुलरिटी आज भी काफ़ी ज़्यादा है। डाकू गब्बर सिंह के किरदार में अमजद खान कमाल की एक्टिंग करते नजर आते हैं। साथ ही फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया बच्चन फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। अरे राम कसम, ये सब कुत्ते की तरह मेरा पीछा किए हैं धन्नो। मैं भूखों मर गया धन्नो, मैं भूखों मर गया। गंगा जमुना नाम के अकॉर्डिंग ही फिल्म हमें दो जुड़े नदियों की तरह दो जुड़े हुए किरदारों की कहानी को दिखाती है, जो एक दूसरे से अलग हैं। फिल्म की कहानी गंगा जमुना नामक दो भाइयों की है, जिसे उनकी माँ ने पाला है, जो एक बड़े घर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। फिल्म में गंगा अनाज बेचने का काम करता है और अपने छोटे भाई को अपने दम पर अंग्रेजी के साथ पढ़ाई करवा रहा है। पढ़ाई लिखाई के बढ़ने के साथ जमुना को शहर जाना पड़ता है। मैं आज से तेरे को अगले महीने रुपया भेज दी हूँ, फिक्र न। वहाँ इसी बीच दुर्घटना की वजह से गंगा को जेल हो जाता है और जमुना को शहर में पैसे की तंगी हो जाती है और जमुना भूखा भटकने लगता है। फिल्म की कहानी यहीं से ऐसा मोड़ लेती है कि जेल से छूटने के बाद गंगा डाकू बन जाता है और अपनी दुर्दशा का बदला लेने निकल पड़ता है, जबकि उसका छोटा भाई शहर में पुलिस बन जाता है। दिलीप कुमार, नसीर खान, वैजंती माला और अजरा लीड रोल में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी काफी इंगेजिंग है, साथ ही फिल्म के गाने भी काफी इंप्रेसिव हैं, जो हमें याद रह जाते हैं। नंबर 2 बैंडिट क्वीन। भगवान औलाद दे पर मुड़ी कबू न दे। आप पर अत्याचार हो, आपका शोषण हो और आपके मदद के लिए कोई भी साथ न दे, उस वक्त आप खुद मर सकते हैं या आप उन्हें मार सकते हैं। ये फिल्म हमें ऐसी ही कहानी को दिखाती है। फिल्म की कहानी फूलन देवी के असल जीवन पर आधारित है, जो एक समय काफी प्रख्यात डाकू रही, जो बाद में राजनीति पर भी एक्टिव रही। ये फिल्म हमें फूलन के अर्ली लाइफ को दिखाती है कि फूलन की बचपन में ही शादी कर दी गई, जिसके बाद उन्हें अपने ससुराल के और वहाँ के ठाकुरों द्वारा बहुत सारे प्रताड़ना झेलना पड़ता था। इन सब के बावजूद उन पर अत्याचार होते रहे और एक वक्त के बाद वह उस क्षेत्र की खूंखार डाकू बन गई और उन्होंने 20 से अधिक लोगों को सरेआम गोली मार दी थी। फूलन की कहानी कितनी दर्दनाक थी, ये सब कुछ हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में सीमा बिस्वास, निर्मल पांडे, मनोज बाजपेयी मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। फिल्म का डायरेक्शन शेखर कपूर ने किया है। नंबर 1 पान सिंह तोमर। तुम्हारा खून पानी होगा चचा, कितने बरस से चलोगे नाटक। कोई भी इंसान बुराई की ओर अपनी मर्जी से तो नहीं जाता, उसके बुरे हालात ही उन्हें उन रास्तों पर जाने को मजबूर कर देते हैं। पान सिंह तोमर की जिंदगी कहीं न कहीं इसी बात की सच्चाई को बताती है। 2012 में आई ये फिल्म 6 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने वाले पान सिंह तोमर की कहानी पर आधारित है। पान सिंह झारखंड में बहुत ही देहात गांव में पला बढ़ा युवक है, जिसे बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उसे अच्छी जानकारी होती है। उनका गांव बिहाड़ों के बीच में बसा है, जहां उनके जान पहचान के बहुत सारे लोग डकैत बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद जब पान सिंह अपने गांव जाते हैं, तब वहां की मौजूदा हालात काफ़ी ख़राब होती है। उन्हें वहां रहने जीने में परेशानी होती है, जिसकी शिकायत वे पुलिस से भी करते हैं, लेकिन देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस उनकी जरा से भी मदद नहीं करती। जब मर जाते तबे आए, देश के लिए फालतू भागे हम। अरे तो बात के लिए मिले ना जी मेडल। और इन्हीं कारणों से मजबूरन पान सिंह को बागी बनना पड़ता है। फिल्म में पान सिंह के किरदार में बेहतरीन एक्टर इरफान खान, साथ ही माही गिल, राजेश, अभय, राजेंद्र गुप्ता हैं, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी गोपी के किरदार में नजर आते हैं।
तो ये रही हमारी फिल्मों की लिस्ट। इस फिल्म में आपको मेनली तो रेट्रो मूवीज़ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में डाकू नहीं होते, और होते भी हैं तो पहले जैसे अब रिलेटेबल नहीं रह गए हैं। इन बातों से हटकर आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्मों को देखा है और कौन सी फिल्म आपको सबसे बेहतरीन लगी या कहूँ आपको सुकून देती है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की फिल्मों की लिस्ट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।